This is Aparna Sharma, your own teacher of physics at your own channel, Physics at Your Tips. So, children, on the high demand of the students, today I am going to start with the topic electric dipole. Electric dipole. What is an electric dipole? I hope you must have studied about electric field, Coulomb's law. These topics are clear to you all. If at all somebody feels like कि आपको क्या करना है तो मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ना है, कूलम्स लॉ की वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज गो थ्रू देम। यदि कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उसकी भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, एक डाइपोल कब बनता है? नॉर्मली हम सबको पता है एटम न्यूट्रल होता है। जब एटम न्यूट्रल होता है तो फिर डाइपोल पोल बनने का क्या मतलब हुआ? वो तो न्यूट्रल है, मतलब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है। एक्चुअली हर एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर ही होता है, लेकिन जब पॉजिटिव का सेंटर नेगेटिव के सेंटर पे लाई कर जाता है तो हम कहते हैं इट इज अ न्यूट्रल केस, इट डज नॉट हैव पोल्स। लेकिन जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे पे लाई ना करे और थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, तब हम ये कहते हैं कि यहां पर हमारे पास दो पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव साइड बन गई और एक नेगेटिव साइड बन गई है। ठीक है, तो वो बन जाता है आपके लिए एक डाइपोल। ऐसे बहुत सारे डाइपोल मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े हुए होंगे, जिनका बिल्कुल कॉमन एग्जांपल आ जाता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल यू मस्ट हैव स्टडीड कि इट इज अ डाइपोल मॉलिक्यूल। उसके अलावा आपके पास वाटर, HCl, C2H5OH, इसे हम क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल, राइट। इन सब चीजों को आप जब पढ़ते हो तो ये सब अपनी तरीके से क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो दीज आर नोन टू बी डाइपोल्स। इन सबके पास अपने अपने पोल्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहां पर आपके इन पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स की वजह से भी कॉल देम एज डाइपोल। और जब भी हमारे पास ये डाइपोल चार्ज की वजह से जनरेट होते हैं तो भी कॉल देम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करने के लिए, जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। यस, जब भी हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करते हैं तो हम आपसे ये कहते हैं कि आपके पास सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस बट ऑफ अपोजिट नेचर, one with positive and another with negative, separated at a certain distance, forms an electric dipole. ये क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। आपके पास दो चार्जेस होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पे होने चाहिए, then you form an electric dipole. Is that clear? For the sake of our convenience of calculation, we take the distance between these charges to be equal to 2a. इसे हम हमेशा क्या लेके चलते हैं बेटे? 2a लेके चलते हैं, जिससे जब हम इसे आधा करें तो ये a हो जाए। बाय 2 का फैक्टर हमारे सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, हर इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ आप उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से बताते हैं। किससे बताते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम डिफाइन करते हैं M इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ऑफ कोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप कहते हो, यू विल राइट इट वेक्टर, द डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बिल्कुल आंख बंद करके कहना होता है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विल बी कूलम मीटर या कूलम सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? सो आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चार्ज का डाइपोल बन जाए तो उसे कहते हैं डाइपोल, मतलब दो पोल बन जाए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, तो उसे हम कहते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। फाइन। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमारे सिलेबस में दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड
electric dipole at any axial point. अच्छा, इसको जब मैं समअप करूंगी तो मैं डेफिनेटली आपको एक और डेफिनेशन बताऊंगी, आइडियल डाइपोल. ठीक है, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट. आपके पास एक डाइपोल है, इस डाइपोल में आपके पास नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है. ऑफ कोर्स बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले भी ऐसे शुरू किया हुआ है. इसकी एक्सिस का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करे. दैट लाइन इज नोन एज, yes right, that line is known as its axial point, axial line. इस axial line पे ही कोई एक पॉइंट है P जो डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पर है. समझ में आया? आई बात समझ में या नहीं आई? इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे है. हमने आपसे क्या किया, मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये चीज बताई थी कि आपको किसी भी जगह यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप उस जगह फटाफट क्या रख दीजिए, टेस्ट चार्ज. विदाउट टेस्ट चार्ज आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मत निकालें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड अ टेस्ट चार्ज. गॉट इट चिल्ड्रन? आपने यहां पे क्या रखा है, टेस्ट चार्ज रखा. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को डेफिनेटली क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को आपके हिसाब से क्या करेगा, बिल्कुल रिपेल करेगा. यदि ये चार्ज इस चार्ज को धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा. गॉट इट? लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यू. कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. यहां पर 1/4πε0 q अपॉन इसके और इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. ध्यान से सोचो बेटा, ये डिस्टेंस पूरा x है. फॉर श्योर ये डिस्टेंस a है, क्योंकि ये 2a है तो यहां पर आधा हो गया 2a. मैंने ये भी बताया था x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ये चीज a हो गई. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम x माइनस a का होल स्क्वायर. गॉट इट? सिमिलरली E2 ये क्या बन जाएगा, 1/4πε0 q अपॉन, बेटा अब यहां पर E2 निकालना है. E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज. इज दैट क्लियर? इस नेगेटिव चार्ज को यदि मैं पॉजिटिव चार्ज के एस्पेक्ट में देखूं तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट क्यों करेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, अट्रैक्ट इसलिए करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. आगे बात समझ में? अब ये हो गया x प्लस a का होल स्क्वायर. बच्चा यदि इसे मैं a मान लूं, इसे मैं b मान लूं, तो क्या तुम इसकी डायरेक्शन के लिए मेरे साथ कह सकते हो along AP. ये हो जाएगा along PB, क्योंकि उसका कारण है E2 की डायरेक्शन इधर जा रही है, तो इट इज along PB. गॉट इट? अच्छा, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा हुआ है. व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट. अब हो क्या रहा है, मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? इट हैज टू बी द वेक्टर सम ऑफ द टू इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन इसमें आपके पास क्या आएगा, माइनस क्यों हुआ? क्योंकि आप सबको पता है यदि एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, तो इफेक्टिव फोर्स विल बी 6 न्यूटन दिस साइड. होता है या नहीं होता? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाया. अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो इस मॉड का मतलब क्या है? इस मॉड का बेसिकली मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, यू आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द डायरेक्शन. ठीक है, तो लेट मी राइट ओवर हियर, हालांकि मैंने डायरेक्शन साथ के साथ बता दी है. ठीक, चलिए अब मैं इसे लिखूं तो क्या लिखूंगी, देखो 1/4πε0 q दोनों में कॉमन है. अच्छा, क्या आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि E1 बड़ा क्यों होगा? हाँ बिल्कुल वही मैथ्स का कंसेप्ट है कि डिनोमिनेटर छोटा तो ये चीज बड़ी आएगी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है. बहुत सही बात है बेटा. तो यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला बच्चे? ये निकलेगा आपका Q 1/4πε0. वेरी गुड.
लेट्स डू इट। कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम बनाओगे, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरे बायो वाले बच्चों यदि नहीं समझ में आ रहा तो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाएंगे आइडेंटिटी से और उसका क्या बन जाएगा बेटे? होल स्क्वायर। राइट। अब जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। I hope I am clear with all bio students. If at all you have any problem, please write it in the comment box. The problem will be solved overnight. Next, q upon 4 pi epsilon naught बहुत सही जा रहे हो। x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या रखोगे? x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax। मैंने गलती कर दी, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ क्या आएगा? प्लस। ठीक है, अब इसे काटो, तुम्हारे पास क्या बचेगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2ax की जगह आ जाएगा 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख सकते हो। इसके बाद यदि तुम जाओगे तो तुम यहां पर इसे कैसे यूज करोगे आगे? तो योर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। छोटा सा चेंज कर लो, इस 4ax को जरा सा 2a इंटू 2x लिख लो। फर्क तो कुछ नहीं पड़ा ना? लग रहा है फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा, सिर्फ प्रोडक्ट ही तो है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां पर आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट चिल्ड्रेन? ठीक है बेटा, क्लियर? यदि आपका डाइपोल बहुत छोटा नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स में आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, इसका मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए एज कंपैरेटिव टू a, तो इन दैट कंडीशन आप a को नेग्लेक्ट कर देते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम, बोलो बोलो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज a विल बिकम 0, राइट? तो यहां से आपने इसे काटा तो यहां पर बन गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब। इज दैट क्लियर? 2p अपॉन x क्यूब। फाइन। व्हाट विल बी द डायरेक्शन? अभी मैंने समझाया, E1 इधर है, E2 इधर है। आपने E1 में से E2 को सबट्रैक्ट किया तो ओवरऑल डायरेक्शन किधर हो गई? अलोंग, बोलो बोलो, इट विल बी अलोंग AP। और अलोंग AP देखने का मतलब है इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तुम देखो बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यदि मैं इसका मॉड हटा दूं तो डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी। यदि ये वेक्टर है तो किसी एक क्वांटिटी को वेक्टर आना पड़ेगा, तो वो यहां पर कौन है? P है। x तो है नहीं बेटा वेक्टर, P हो जाएगा वेक्टर। जब P को वेक्टर बनाओगे बच्चा तो जिस डायरेक्शन में P उसी डायरेक्शन में E, तो इन दैट केस इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस कांसेप्ट। We will be doing more on the same topic in the next video. Till the time, stay home, stay safe. If you like my video, please do subscribe my channel and put a like button on it. I am really eagerly waiting for your comments. If at all you face any problem, please feel to ask because this is your own channel, Physics at your Tips. Thank you.